हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने कल देखा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से एक नर और एक नारी, मनु और शतरूपा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी उनको सेवा देते हैं कि जनसंख्या कैसे, इस जनसंख्या को बढ़ाएं, ये सेवा उनको देते हैं। और साथ ही साथ फिर ये सेवा मिलने के बाद मनु पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि आप सेवा तो दे दिए, अभी हमको कहाँ पर रहना है। ये जो पृथ्वी है ये तो नीचे पड़ी हुई है, तो इस पृथ्वी को अपनी जगह पे वापस लेके आइए ताकि हम लोग उस जगह पे रह पाए। जो जितने भी अभी हम लोग जो जनसंख्या बढ़ाएंगे उनको विचरण करने के लिए स्थान भी देना पड़ेगा, तो पृथ्वी को आप अपनी जगह पे वापस लेके आइए। तो ब्रह्मा जी फिर चिंतित हो जाते हैं कि पृथ्वी को कैसे वापस लेके आएंगे। तो जब ये चिंतन कर रहे होते हैं तो उसी समय उनके नथुने से, नाक के छिद्रों से एक शुकर शुकर प्रकट होता है, जो कि अंगूठे के ऊपरी भाग के जितना ही होता है। और जो ही वो बाहर निकलता है तो एक विशाल रूप, विराट रूप, हाथी से भी बड़ा रूप वो धारण कर लेता है और गरजने लगता है। तो उनकी गरजाने की आवाज को सुन के, गरजने की आवाज को सुन के जितने भी लोग थे, मर लोग, जन लोग, तपोलोक, सत्यलोक, सभी वहां के सारे निवासी प्रार्थना करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। कि उनको पता चल जाता है कि ये शुकर और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार है। स्वयं भगवान विष्णु है जो अभी शुकर रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं अपनी लीला करने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो आज हम लोग इसमें और आगे इसका अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिवासादिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामी प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सती गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 26, 26। तो ये जो शुक्र वराहदेव, जो कि भगवान विष्णु के अवतार है, जब एक विराट रूप, हाथी से भी बड़ा रूप धारण कर लेते, विशाल हाथी का एक रूप धारण, इतने बड़ा हो जाते हैं। एक्चुअली रूप तो शुक्र का है, परंतु जो साइज है, आप देखेंगे एक शुक्र का साइज और एक हाथी का साइज, दोनों में फर्क होता है। ठीक है? हाथी बहुत बड़ा होता है शुक्र के मुकाबले।
ये पढ़ो तो ये क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है, बड़ा देव है, इन्होंने, इनका जो साइज था वो हाथी के साइज जैसा था, स्पेशल थे, अद्भुत थे, तो साधारण सुंदर नहीं थे। क्योंकि भगवान कोई भी रूप लेते हैं वो अद्भुत रूप होता है, साधारण रूप नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे बताते हैं, ये कन्वर्सेशन मैत्री ऋषि और विदुर के बीच में हो रहा है। मैत्री ऋषि बताते हैं आगे, हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तो वैदिक मंत्र, वैदिक स्तुतियां भगवान की खुशी के लिए होता है, भगवान को संबोधित करता है, इसीलिए वरादेव ये समझ गए और रिप्लाई में उन्होंने उसको कैसे स्वीकार किया, और उन्हें वापस से वो अपनी गर्जना करने लगे और गर्जना करते करते जल में घुस गए। हाथी जैसे जल में घुसता है तो आनंद आता है, वैसे ही ये डूकर भी जल में घुस गया। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान बड़ा अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने फुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों के से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तो वो पानी में कूदे और वापस जल से बाहर निकले और आसमान की तरफ उड़ने लगे, आकाश की तरफ उड़ने लगे। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शुकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तो भगवान पहले जल में खेल रहे थे, जल में उन्होंने जंप मारा, फिर जल से तुरंत वो आकाश की तरफ उड़े और उड़ने के बाद उन्होंने फिर पृथ्वी का, शुक्र रूप में थे तो उन्होंने पृथ्वी का सुगंध उनको मिल गया, पृथ्वी का गंध मिला और उन्होंने उस गंध के माध्यम से पृथ्वी को खोज लिया कि ये गंध यहाँ से आ रही, पृथ्वी यहाँ पर है। और वो दोबारा चले गए और उस समय जितने भी लोग के, जो लोग सब स्तुति कर रहे थे, जो ऋषि मुनि हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो उच्च लोक के निवासी हैं, जो स्तुति कर रहे थे, भगवान ने सबके ऊपर दृष्टिपात किया, अपनी कृपा दृष्टि सबको दी और वापस वो जल में प्रविष्ट कर गए। तो देखिए कितना सुंदर एक सीक्वेंस है, भगवान पानी में खेल रहे हैं, जल में उन्होंने डुबकी लगाया, डुबकी लगा के बाहर निकले और हवा में उड़े, हवा में उड़ के सबके ऊपर अपनी दृष्टि से सबकी कृपा की और सुगंध से पता भी कर लिया कि पृथ्वी कहां पर है, और वापस उस जल में उन्होंने डाइव मारा। देखिए मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, भगवान मल्टीटास्क कर रहे हैं। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वरा ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे को दो खंड न करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तो भगवान ने जब, वरादेव ने जब पानी में छलांग लगाया तो ऐसे लगा कि उन्होंने पानी को बीच से काट दिया, दो विभाजन कर दिया, और ये जो दो विभाजन होके जो लहरें उठी हैं, आप देखेंगे जब आप पानी में छलांग लगाते हैं तो दोनों तरफ, दोनों साइड में वाटर स्प्लैश करता है, लेकिन वो तो साधारण मनुष्य है, हम हैं। लेकिन जब भगवान ने इसके ऊपर छलांग लगाई समुद्र में,
तो समुद्र का जैसे लगा बीच में किसी ने काट के दो भाग कर दिया, और दो लहरें दोनों तरफ बहुत महान लहरें उठी। जैसे लग रहा था कि वो लोग दो लहरें, दो भुजाएं हैं, और वो दोनों लहरें मिलके भगवान के हाथ जोड़ के भगवान के प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे मुझे ऐसे मेरा विभाजन न कहने से, दो खंड में मुझे न बांटे। मैं आपके संरक्षण में हूं, मुझे संरक्षण प्रदान करें। मैं आपके प्रति शरणागत हो रहा हूं। भगवान वरा तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए, और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरफ पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। तो पृथ्वी को उन्होंने देख लिया, जल के भीतर थी, और उन्होंने उसको, पृथ्वी को ऊपर उठाया, धारण किया। भगवान बरा ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपने डारों में ले लिया, और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था, और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो जब पृथ्वी को, एक्चुअली पृथ्वी को नीचे हिरण्याक्ष ने डाल दिया था, और जब भगवान पृथ्वी को अब ऊपर लेके आ रहे थे तो हिरण्याक्ष आके उनसे लड़ाई करने लगा। इसका वर्णन अगले अध्याय में आएगा। हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष से कैसे लड़ाई की, बहुत सुंदर वर्णन है इसका। और तो ये डिटेल में फिर आगे और आएगा, ये भी शॉर्ट में स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसको मार डाला। तत्पश्चात भगवान वरा ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तो कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है भगवान के गाल और जीभ में उसका रखता। तो देखिए, क्योंकि भगवान सूकर का रूप धारण किए हैं, तो सूकर कैसे लड़ता है, अपने मुंह से लड़ता है। उसके मुंह के वहां पर, सूकर के मुंह के वहां पर दाढ़ें होती हैं, उस दाढ़ों से वो लड़ता है, मुंह से लड़ता है। तो उनके मुंह और जो है जीभ रक्त से रंगे हुए थे। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसे नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके, और उन्होंने सादर नमस्कार किया। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं, और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शूकर का रूप धारण किया है। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में, आपके शरीर के रोमकुश में, आपकी आंखें धृत हैं, और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र रथ है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र सुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र विदा है, और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमच है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राश्चित्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है,
जिसका नाम सोमपात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वे अग्निहोत्र कहलाता है। तो भगवान को पूरा भोक्ता, यज्ञ, आप यज्ञ में जितनी भी सामग्री यूज होती है, भगवान को उससे कंपेयर, भगवान के एक एक अंग को उससे कंपेयर किया जा रहा है कि कितने सुंदर है भगवान। और भगवान सब चीज के भोक्ता है, सारे यज्ञों के भोक्ता है, परम भोक्ता है। हे प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी डारें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के साथ तत्व है। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक है। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं, और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। तो भगवान को अगर खुशी करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही भगवान खुशी होते हैं। और यज्ञ क्या है हमारे लिए? हमारे जो भी कार्य हैं उसको हम अगर भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वही यज्ञ है। तो हम कोई भी कार्य में, हम हर एक कार्य में जिसमें भगवान को इन्वॉल्व करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाली क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। तो जब हाथी स्नान करने जाता है किसी सरोवर में, तो वहां पर जो कमल के पुष्प होते हैं, तो हाथी जब स्नान करके निकलता है तो सारे कमल के पुष्प भी उसके साथ निकलते हैं, पत्तियां उसके साथ निकलती है बाहर। तो इसी तरह जो सुंदर इतना दृश्य लगता है, तो वही दृश्य अभी लग रहा है जिस तरह भगवान अभी बाहर निकले हैं जल से पृथ्वी को धारण करके, वही रूप अभी ऐसा इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी डालों के सिरों पर उठाए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि हम जब किसी हिल स्टेशन में जाते हैं और किसी एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं और वहां से दूर तक नजारा देखते हैं, कितने सुंदर पर्वत होते हैं, वहां पर बादल कितने सुंदर लग रहे होते हैं। इसी प्रकार वराहदेव यहाँ पर इतने सुंदर लग रहे थे जब उन्होंने पृथ्वी को अपनी डालों पे धारण किया, उठा रहे थे, तब इतने ही सुंदर वराहदेव लग रहे थे। तो अब एक अंदाज लगा सकते हैं, भौतिक सुंदरता को तो हमने देखा है, इसको देखिए, जब ये भौतिक चीजें इतनी सुंदर लगती है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, वो भी शुक्र रूप में कितने सुंदर भगवान दिख रहे होंगे। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अग्नि काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है, तो काष्ठ में जब जो जो कोई दक्ष यज्ञ करता होता है वो क्या करता है, केवल काष्ठ के घर्षण से, मतलब लकड़ी को घस के उसमें अग्नि उत्पन्न कर लेता है।
उसी तरह इस पृथ्वी में आपकी पूरी शक्ति समाई हुई है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। तो भगवान के लिए ये साधारण होगा, ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही तो पूरी सृष्टि की है। अब उसमें से पूरी सृष्टि में भगवान केवल एक इतने इतने असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि की है, उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक पृथ्वी को भगवान ने अगर धारण किया है, तो ये भगवान के लिए बहुत सामान्य कार्य है। भगवान इतने महान, इतने विशाल, इतने विराट है, ये भगवान के सामान्य कार्य है। हे परमेश्वर, निस्संदेह हम जन, तप तथा सत्य लोकों जैसे अति पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। तो ये उच्च स्तर के जो लोग हैं, वहां वो बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, वहां पर कंटेमिनेशन नहीं है। फिर भी बोल रहे हैं कि आपने, अब क्योंकि अब भगवान जल से बाहर निकले हैं, तो उन्हें अपने बॉडी को हिलाया। तो बॉडी को हिलाया तो कैसे जल की छींटें बाहर निकलती हैं? तो कहते हैं आपके शरीर से अब जो हमको जल की छींटें मिली हैं, जो जल के बूंदे मिली हैं, उससे हम शुद्ध हो गए। हालांकि हम शुद्ध जगत में रहे हुए हैं, उच्चतर लोगों में रहे हुए हैं, फिर भी हम शुद्ध हो गए। केवल आपके शरीर से, जो आपके शरीर के कांधों से लटकते हुए बाल से जो जल निकले हैं, वो जल हम पर गिरा है, तो उससे हम शुद्ध हो गए हैं, जल की बूंदों से शुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है, वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तो लोग भगवान के लीलाओं को सीमित करना चाहते हैं, भगवान को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि भगवान केवल यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। भगवान केवल यही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग मति भ्रष्ट है, कह रहे हैं मति भ्रष्ट, मतलब उनकी मति है ही नहीं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी सोचने की क्षमता भ्रष्ट हो चुकी है। अगर कि भगवान को कोई नाप देता है कि भगवान यही कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा जरूरत भगवान कुछ नहीं कर सकते, ऐसा जो लोग सोचते हैं कि मति भ्रष्ट है, तो कहते हैं कि आप ऐसे लोगों पर अपनी अहेतु कृपा कीजिए। जो लोग जो मति भ्रष्ट है, इनको पर आप कृपा कीजिए। तो स्तुति खत्म हुई तो मैत्र मुनि कहते हैं, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्य आत्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। यदि कोई व्यक्ति भगवान वरा की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप हमारे सब हम सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हैं, उपस्थित हैं, निवास करते हैं, तो यदि हम इस वरादेव की इस कथा को भक्ति भाव से सुनते हैं या सुनाते हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। और भागवतम में आता है, प्रथम स्कंद में आता है कि जब कोई भक्ति भाव से सुनता है, तो परमात्मा अंदर बैठ के खुशी होते हैं और उसके हृदय की धुनौती करते हैं। उसके हृदय में जितने भी कलमश हैं,
जितने भी पाप हैं उसको सबको भगवान सारे कलमश को धो देते हैं और उसे कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये बड़ा भगवान बड़ा की कथा सुनने का और सुनाने का ये लाभ है, ये महिमा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे भगवान की भक्ति मिलती है, शुद्ध भक्ति मिलती है। जब शुद्ध भक्ति मिलती है तो फिर ये भौतिक चीजें नगण्य लगती है, मतलब इनवैल्यूएबल लगती है, वर्थलेस लगती है, कि इनका कोई मोल ही नहीं है, बेकार है एकदम। तो सब बेकार लगती है। क्यों? उसकी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और उससे सर्वोच्च सिद्धावस्था भगवान क्या करते हैं, उससे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक उठा देते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो? भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं से अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समझ भौतिक लाभों से उबार सके? तो मनुष्य से के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है, मतलब यहां पर बताया जाए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य अगर अपने आप को भगवान की कथा से विमुख करता है, अपना मुख मोड़ देता है, भगवान की कथा के श्रवण से अपना मुख अगर मोड़ देता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु में आ गया। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य होने का फायदा यही है कि मनुष्य होने हमको भगवान की कथा में अपने आप को रुचि लाना है। मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है, भगवान की कथा में रुचि लाना, भगवान की कथा का श्रवण करना। अगर हम ऐसा नहीं करते मनुष्य योनि, तो हमको मनुष्य होने का, हम कहलाएंगे नहीं मनुष्य, हम पशु कहलाएंगे। कहने का अर्थ ये है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वरा भगवान का प्राकट्य नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अंजु मित्तल माता जी, अचिंत्य ललिता माता जी, यस, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? प्रभु जी, हम बोल रहे हैं इस चैप्टर में जो ये 9 चैप्टर, इसके पहले जो पढ़े थे 2 चैप्टर, सृजनशीलता का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? आप वो पढ़ेंगे पूरा? नहीं प्रभु जी, पढ़ रहे हैं, लेकिन सृजनशीलता का मीनिंग क्या हुआ प्रभु जी? हाँ, तो नहीं, वो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे जहां पर ये वर्ड आता है। 1 मिनट प्रभु जी। कौन सा अध्याय है और कौन सा श्लोक है, कौन सा तात्पर्य है या अनुवाद है, मुझे बताएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तमाशा है, प्रभु जी, बोलिए। आपने मुझे हम वाराह वाराह अवतार का जो आपने वर्णन किया था, हमने भी मुझे पूरा पढ़ा है इसको, लेकिन आपने मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और इतने मुझे डिटेल में उसको बताया। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लीला मुझे हमारे आंखों के सामने मुझे हो रही है कि चाहे कैसे उन्होंने कैसा आकार बड़ा किया और पानी से निकल कर एकदम से पूरे मुझे उसमें जैसे वो छिड़काव हो जाता है पानी का। तो वो बहुत ही उनकी सुंदर वर्णन है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। हरे कृष्णा ओके, प्रभु तो जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैंने तो जो प्रभुपाद ने लिखा है वही डाला। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपने पूरे भागवतम का, पूरे शास्त्रों का अनुवाद किया? प्रभुपाद बोले, मेरी प्रेरणा नहीं है, भगवान ने मुझे डिक्टेट किया, मैंने लिखा है केवल। तो ये भगवान की स्वयं वाणी प्रभुपाद ने लिखी है। तो भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है।
तो इसीलिए हम जब इसको पढ़ते हैं, प्रभुपाद के लिखे हुए अनुवाद को, तात्पर्य को जब पढ़ते हैं, तो ये और कुछ नहीं, भगवान की वाणी है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये तुरंत जो भगवान की छवि, भगवान की लीला का छवि जो हमारे आंखों के सामने होता है, ये भगवान की कृपा ही है। ये मेरा कुछ इसमें क्रेडिट नहीं है, मैं तो केवल पढ़ रहा हूँ कि भगवान की कृपा हमको डायरेक्ट मिल रही है। जी प्रभु, उनकी 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 छवि जो आती है हाँ सामने, कि ऐसे हाँ लग रहा है कि हम जो सब लोग खड़े हैं, तो हम हाँ, भी उनकी उनको उनकी स्तुति गा रहे स्तुति हैं। कर रहे, स्तुति कर रहे, हाँ स्तुति सुन रहे हैं। सुन सबका रहे हैं। दृश्य आ रहा है कि सब लोग अलग अलग हाँ ऋषि मुनि खड़े हुए हैं, भगवान इस तरह है। ये हाँ है हाँ। प्रभुपाद की कृपा, है भगवान की कृपा है। इसमें मिलकी का वो श्री करदम मुनि और देवहूति जी का मैं पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें भी हाँ मिलकी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि राइट। कैसे उन्होंने हवा महल प्रकट कर दिया, और हाँ इतना हाँ हाँ, और बहुत घूमने सारी लगे हवा में एकदम। हाँ गांधर्व कन्या हाँ कन्याएं आ गई, और कैसे हाँ उनका श्रृंगार किया, तो उनकी ऐसे लग रहा हाँ है कि सब हमारे सामने ही चल रहा है, कि पानी में सब कुछ उनका श्रृंगार किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर राइट मतलब कि राइट तरीके से बताया वो भी। राइट प्रभुपाद जी ने हाँ, मतलब कि बहुत अच्छे से हरे लिखा है उनको। राइट। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु। यस माँ हाँ, जी ये बोलिए। प्रभु जी अध्याय 9 है प्रभु जी, सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। अच्छा हाँ ठीक है, कौन सा श्लोक है? ये प्रभु जी है श्लोक 1 है प्रभु जी, ज्ञातम असि अद्य सुचिरातम ननु देह भाजम न ज्ञायते भगवत गति इति अवध्यम न अन्यंतम तत्तम अस्ति भगवानम अपि तत्तम नः शुद्धम माया गुण व्यक्ति करातम यत्तम उरु विभाषी। हाँ, तो इसमें क्या जानना है आपको? हमको सृजनशीलता का मीनिंग जानना है प्रभु जी। सृजनशीलता। हम्म। ओके, इसको एक बार खोल लेता हूँ यहाँ पर। नाउ बोले ना। जैसे प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है, ये पहला श्लोक में प्रभु जी, ये ब्रह्मा ने कहा हे प्रभु, उसका लास्ट लाइन में लिखा हुआ प्रभु जी, आप पदार्थ में सृजन सृजन। सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक है। ओके, मैंने स्क्रीन में शेयर कर लिया है। हाँ ठीक है प्रभु। सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, हम्म, है ना? तो यहाँ पर आता है, हे प्रभु आज, ब्रह्मा जी ने कहा, हे हम्म, प्रभु आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओ हम्म, देदारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ये तत्व हैं, क्योंकि आपसे बड़े कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप हम्म, पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म सृजनशीलता ब्रह्म रूप में विद्यमान है। विद्यमान है। हम्म। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सृजनशीलता मतलब क्या सृजनशीलता है प्रभु जी, यही जानना चाह रहे हैं प्रभु जी। सृजनशीलता। सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप विद्यमान है, तो सृजनशीलता में क्या है प्रभु जी, यही। सृजनशीलता में जो भी ब्रह्मा, जो भी अब जो हमने जो अलग अलग तत्व पढ़े थे, हम्म। जो आठ 10 तत्व हैं, जो हमने हम्म, पढ़ा ना, 5 तत्व, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये हाँ हाँ सारे जो तत्व हैं ये तो ब्रह्मा जी नहीं लाते हैं। ये हाँ सारे पदार्थ जो हैं, सृजन के जो जितने भी पदार्थ है वो तो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। रॉ मटेरियल तो सब भगवान प्रोवाइड किए। हाँ हाँ हाँ। जी जैसे प्रभु। आज जैसे आज क्या होता है, हमने उदाहरण देके आप लोग को समझाया था, जैसे अभी हम जिस घर में रहे हुए हैं, हाँ हाँ। वो घर को डेकोरेट हमने किया, लेकिन क्या उस स्ट्रक्चर को हमने खड़ा किया? नहीं नहीं आज प्रभु। आज मान लीजिए हम हमारा जो घर है, उसमें जो रूम है, उस रूम में एक पलंग है। हम्म उस पलंग में जो लकड़ी है, हम्म जो फेविकॉल लगा हुआ है, हम्म। जो कीले ठोके हुए हैं, क्या हमने उसको प्रोवाइड, क्या हमने उस चीज को बनाया है? नहीं।
नहीं हमने प्रभु क्या किया, लकड़ी मार्केट से लिया है, फेविकॉल मार्केट से लिया है, सब कील कुछ सब मार्केट कुछ से लिया है, और मतलब रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, सारा सारा खरीदा है। मिस्त्री को पैसा दिया है और उसने उस हम्म, पलंग को बनाया है। हमने रॉ मटेरियल नहीं बनाया है, नहीं नहीं रॉ प्रभु मटेरियल जी। ने प्रोक्योर किया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने रॉ मटेरियल, भगवान ने सारा रॉ मटेरियल ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी केवल वो कारीगर है जो उस रॉ मटेरियल को लेकर सृष्टि कर रहे हैं। हाँ। समझ में आया अभी जी इसका प्रभु। मतलब? ठीक है, हम्म। ओके, नहीं, हरे कृष्ण। ठीक। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। इसमें जो जैसे हम लोग थर्ड उसमें स्कंद पढ़ रहे हैं, उसमें हाँ। जो 23 अध्याय है, हम्म, में जो 42 नंबर जो श्लोक है, उसमें ना लास्ट में बताया गया है कि जैसे ज्ञान की, हम लोग अभी प्रभु जी का भी पढ़ रहे हैं भगवत गीता में 13वां चैप्टर, हम्म, उसमें ज्ञान की 20 सीढ़ियां बताई गई हैं कि ज्ञान की हम्म, कौन सी 20 सीढ़ियां हैं। तो हम्म, इसमें भी हमने की ज्ञान की बताई हुई है, उसमें हमने की 19 सीढ़ियां बता दी हैं जैसे। तो दो सीढ़ियां वो अलग से हैं क्या, कि जैसे विनम्रता और अधम क्या नाम है उनका, दो सीढ़ियां अलग हैं, तो वो काउंट करके 20 होती हैं प्रभु जी, 18 सीढ़ियां वो अलग। मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा उसको, मुझे याद नहीं है इसके बारे में, मुझे एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के फिर हम्म। मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तीसरे स्कंद में ही है ना, जब उस लेवल पे आएंगे, उस चैप्टर में आएंगे, हाँ हाँ तब हाँ उसके बारे में हाँ, हम मैं लोग आपको डिस्कस फिर कर याद लेंगे। दिलाती हूँ। हाँ, हाँ मुझे ठीक है याद है, प्रभु तो जी। तब हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी बताने ठीक है जाएंगे ठीक तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। है। हाँ हाँ एक हाँ, फ्लो क्योंकि में जब वो, पढ़ेंगे उसको, हाँ फ्लो में हाँ जब पढ़ेंगे तब उसको समझ में हाँ, आएगा। क्योंकि हमारा ना ऑलरेडी 13वां चैप्टर चल रहा है ना भगवत गीता में, हम्म, भक्ति शास्त्री में। तो उसमें हम्म, 20 सीढ़ियां बताई गई हैं, उसका एक्सप्लेन किया गया है, हम लोग को हम्म, बहुत हम्म, अच्छे से हम्म, हमने की करवाया था उन्होंने, हम्म। प्रभु जी ने। तो बहुत सबको याद तो उनकी उसको चैप्टर में कंपेयर ही कर लेंगे, जब करते रहते हैं। भागवतम पढ़ेंगे ना हाँ आगे में, तो उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, और प्रणाम। किसी को कुछ पूछना है? हरे आगे कृष्ण प्रो प्रभु जी, यस दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, आप बोले कि प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, तो कौन हम्म। से भाषा से कौन से भाषा में अनुवाद किया है प्रभु जी? सारे संस्कृत श्लोकों को प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओरिजिनल भागवतम तो श्लोक है ना, जी। 18,000 श्लोक है, गीता में 700 श्लोक है। तो संस्कृत से तो इंग्लिश में प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया उसको, नहीं तो संस्कृत हम लोग में से किसी को समझ में आता है क्या? आज हम लोग और हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तभी हमको समझ में आ रहा है, लेकिन संस्कृत पढ़ पाएंगे? और प्रभु जी फिर इंग्लिश से? इंग्लिश प्रभुपाद ने इंग्लिश में ही किया। इंग्लिश से बाकी जितने भी भाषाएं हैं, वो प्रभुपाद ने अपने एक एक शिष्य को एक एक सेवा दे दी। ओरिजिनल ट्रांसलेशन इंग्लिश का ये जो प्रभुपाद ने लिखा, ठीक है। और प्रभुपाद के बाद जैसे बांग्ला का ट्रांसलेशन भक्ति चारू महाराज ने किया। भक्ति चारू महाराज को सेवा मिला था कि इंग्लिश टू बंगाली सारा ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे हिंदी अलग अलग, हाँ, सभी सभी भक्तों को, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन किसकी, क्योंकि रशियन रशियन भाषा में, चाइनीज भाषा में, तो ऐसे सब प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे, जो जो इस कार्य में निपुण थे, ट्रांसलेशन, जिनका जो भाषा के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा था, तो सभी, उन सबको प्रभुपाद ने सेवा दी। उन्होंने एक एक करके सभी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया है। क्योंकि प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहा था कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में बहुत निपुण हो, तो मेरी इच्छा है कि तुम इसको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाके इसका प्रचार करो, क्योंकि तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहा। तो प्रभुपाद ने, और गुरु जब बोलेंगे तो गुरु का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, और गुरु का आदेश मानेंगे तो वही जीवन की सफलता है। तो गुरु की आदेश की सफलता गुरु के आदेश को मानना ही है। तो प्रभुपाद ने सारे ग्रंथों को इंग्लिश में, क्योंकि प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में प्रचार किया, वेस्टर्न कंट्रीज में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में प्रचार किया, इसलिए प्रभुपाद ने सारा ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। फिर उन, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को समझ में आए, और फिर प्रभुपाद ने कि जब वो लोग शिष्य बने तो एक एक करके सभी शिष्यों ने, प्रभुपाद ने सबको सेवा दी, तो सब लोगों ने अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा, ट्रांसलेशन, ठीक है। यस। और कुछ?
ठीक है, फिर और किसी को कुछ पूछना नहीं तो हरे यहीं कृष्णा पे। प्रभु जी। यस माता जी, वही। प्रभु जी, मैं उनकी बस थोड़ा सा समझना चाह रही थी कि मतलब कि मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, मतलब कि बोल नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ हम्म, नहीं, कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी चीज को लेके। मतलब हम्म, कि बस मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोगों का जैसे भोपाल में इस्कॉन है, वहाँ के डिवोटीज हम्म, हैं। हम्म, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि वो काफी थोड़ा अलग लेके हम्म, चलते हम्म, हैं बाहर के हम्म, डिवोटी को लेके। हम्म, तो ऐसे ही मतलब कि हमारे माता जी से एक बात हुई थी, उनका मतलब कि शरणागति हुआ था, तो मैंने उनका स्टेटस देखा, तो मैंने पूछा उनसे हम्म, कि आपका शरणागति हो गया, मतलब कि आपका हो गया क्या दीक्षा? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब कि चल रहा है, मतलब कि मीटिंग वगैरह चल रही है, भक्ति विकास स्वामी जी आएंगे हम्म, नवंबर में, तो तब होगा शरणागति। हम्म, हम्म, तो मैंने बोला कि मैंने कि ऐसे मतलब कि क्या होना करना पड़ता है, अभी करना पड़ता है क्योंकि ऐसा जिसके लिए मतलब कि बोलते हैं। फिर उन्होंने भी इतना मतलब कि बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो मुझे मतलब कि एक चीज समझ में आई है कि जैसे वो जो लोग वहाँ इन्वॉल्व है ना, हम्म। उनको मतलब कि बहुत ज्यादा वो करते हैं मतलब कि प्रायोरिटी मिलता है प्रायोरिटी उनको। देते हैं, हाँ। राइट, राइट, और जो राइट। हम लोग जैसे बाहर के लोग हैं, हम लोग उनके पास भी जाते हैं या फिर उनको कुछ बोलते भी हैं, तो वो मतलब कि उनको इतना मतलब कि वो नहीं करते हैं, मतलब कि आप कहते हैं ना कि अनदेखा करना। हम्म। तो ऐसी चीजें मतलब कि मैंने देखी हैं, तो क्या मतलब कि ऐसा होना चाहिए क्या प्रभु जी? ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने, अब हम लोग ना भक्ति वैभव में, भागवतम में इसी के बारे में पढ़ रहे थे। आई थिंक संडे संडे के क्लास में ये आया था कि उसमें जो भक्तों में जो अभी देखा जाता है कि भक्तों में भी ये क्वालिटी, ये एक्चुअली क्वालिटी नहीं है, दुर्गुण है कि वो लोग भी कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा भक्त है, मैंने इसको भक्ति में लाया, इसको हाथ मत लगाओ। तो लोग उसके बारे में पॉजिटिव हो रहे हैं। ये क्यों आया? क्योंकि ये जब पंच पांडव अब जीवन शैली को त्याग रहे, मतलब भौतिक जीवन, अपने जो राज्य को सब छोड़ छाड़ के वो लोग अपने जीवन का अंतिम समय, बाकी के समय भगवान की सेवा में जाते, मतलब वो लोग अपने इस लाइफ से, गृहस्थ लाइफ से रिटायरमेंट ले रहे थे। तो वो लोग कैसे सब चीज को आसानी से त्याग दे रहे थे, किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों में है अभी आज वर्तमान में। ये केवल भोपाल में नहीं है, ये सब जगह है। ये मैंने सब जगह देखा है। तो लोग हम्म। अपने आप को लेके इतना पॉजिटिव करें कि ये मेरा ग्रुप है, हम्म। ये हाँ, मतलब कि यही ये चीजें मैं, देख रही ये हूँ। मेरे अंडर में है, मैं इसको टीचिंग कर रहा हूं तो ये कहीं और नहीं जाना चाहिए, तुम इसको क्यों टान हम्म। रहे हो, ये मेरा भक्त है। अरे मेरा भक्त नहीं है, कि भगवान का भक्त है। तो ये प्रॉब्लम है शिक्षा की। जो उनको जो शिक्षा दे रहे हैं ना, वो भी देखिए आज पॉजिटिवनेस कैसे आता है। हम अगर किसी चीज को लेके पॉजिटिवनेस करते हैं तो हमारे बच्चे उस चीज को लेके पॉजिटिव हो जाएंगे। हम्म। तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये ऊपर के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के बाद वाला जो लेवल है ना, उसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये सब मैं- जगह है, केवल भोपाल में नहीं, ये सब जगह ये प्रॉब्लम है। ये अरे ये मेरा, ये मेरे से जुड़ा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने इसको भक्त बनाया है, मैं ही उसके जिस देख रेख कर रहा हूँ, मैं उसको केटर कर रहा हूँ। ये सब जगह ये प्रॉब्लम है। एक पर्टिकुलर हम्म। लेवल पे आने के बाद सब लोग में ये प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैं आसक्त नहीं हूं, मैं किसी के प्रति आसक्त नहीं हूं। मैं बोलता हूँ जिसको जहां से जो मिलता हो। इनफैक्ट अगर किसी को कहीं से मिलता है तो मैं मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है। मैं समझता हूँ मेरी योग्यता, जैसे अभी अंजू मित्तल माता जी का दीक्षा हुआ, चिंता ललिता माता जी का उनका नाम पड़ा, तो मैं कितना खुश हुआ। मैं बोला अरे वाह, इतना सुंदर दीक्षा हो गया, कहाँ से हुआ? तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि ऐसे 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 हुआ। मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो मैं खुश था कि इनका दीक्षा हो गया। मैं नहीं करवा पाया, मेरी योग्यता नहीं है, या मैं किसी कारण से नहीं करवा पाया, इन्होंने अपना ठीक चैनल निकाल के कर लिया। तो ये अच्छा है, तो आई फील हैप्पी। एक और है हमारे, मेरे यहाँ पर एक प्रभु और हैं, तो उनका भी ना मैं करवा नहीं, उनका शेल्टर मैंने करवाया था, लेकिन किसी कारण से ना मैं उनको क्या उसको बोलता हूँ, मैं उनको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था, दीक्षा के लिए रेडी नहीं कर पाता। शेल्टर मैंने दिलवा दिया था, लेकिन फिर वो मायापुर में गीता गीता कमेटी के साथ, गीता समिति के साथ जुड़े, और फिर वहां पर उन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया और फिर उनकी दीक्षा हो गई। तो लेकिन दीक्षा होने के बाद
वो सब जैसे ही उनका दीक्षा मायापुर में हुआ, मायापुर में दीक्षा हो जाने के बाद उसी दिन जिस दिन उनका दीक्षा हुआ, वो वापस वहां से दोपहर को ट्रेन पकड़ के कलकत्ता आए हैं। कलकत्ता में स्टेशन में उतर के सबसे पहले मेरे पास आए दुकान में मुझसे मिलने के लिए, और ये बताने के लिए प्रभु मेरा दीक्षा हो गया। जस्ट मेरा आज सुबह दीक्षा हुआ है, मैं दोपहर का ट्रेन पकड़ के आया हूँ, सबसे पहले आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप अगर मुझसे नहीं जोड़ते, आप अगर मेरा शेल्टर नहीं करवाते, तो मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता और मेरा दीक्षा नहीं होता। आपने मुझे शुरू में बहुत अच्छा गाइडेंस किया, इनिशियल स्टेजेस में मैंने उसे पूरा गाइड किया था, लेकिन फिर किसी कारण समय मैच नहीं हो रहा था, बहुत कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर मैं वो मेरे गाइडेंस में और नहीं रहे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको भूल गया या वो मुझे भूले। तो ये उनकी, देखिए कितनी विनम्रता थी उनकी, कि सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझे धन्यवाद देने आए कि प्रभु आप अगर नहीं होते ना। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा थी, केवल समय का था कि उचित समय जब होगा तब आपका दीक्षा हो जाएगा, उचित चैनल आपको मिलेगा, केवल समय का बात था और कुछ नहीं था। तो मैं तो बोला नहीं, आपने मेरा शेल्टर का फॉर्म करवाया, जबकि शेल्टर भी उनका ना, समझ लीजिए 2 घंटे के अंदर हुआ। मतलब मुझे सुबह 8 बजे पता चला कि आज दीक्षा है, रथ यात्रा कलकत्ता में आज दीक्षा होगा और इस समय शेल्टर होगा। मैंने तुरंत उसको फोन किया, वो फोन करके मैंने उसको बोला आप तुरंत रेडी हो जाइए, 2 कॉपी फोटो लेके जाइएगा। रथ यात्रा के पंडाल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तो दूसरा कुछ एंगेजमेंट है, तो मैं नहीं जाऊंगा। आप रथ यात्रा के पंडाल में जाके इस पर्टिकुलर प्रभु जी से आप जाइएगा, अपना फोटो उसको हैंड ओवर कीजिएगा, और आप उनको बोलिएगा मुझे शेल्टर लेना है, मैं उनसे फोन में बात कर ले रहा हूँ, और आपका डिटेल्स मैं दे दे रहा हूँ, ये उनका नंबर है, आपका नंबर मैं उनके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप डायरेक्टली उसके पास जाइएगा, आपका शेल्टर हो जाएगा। तो मैंने इतना उनको अरेंज करके दिया था, और वो तुरंत गए, उनका शेल्टर हो गया। शेल्टर होने के बाद भी मुझे धन्यवाद बोले, प्रभु शेल्टर हो गया मेरा बहुत। अब दीक्षा में बोला आप 6 महीना आप रुक जाइए, 6 महीना बाद देखेंगे। तो वाकई में फिर उन्होंने फिर अपना चैनल निकाला, ये वो सब कुछ कर करा के आई थिंक 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद उनका दीक्षा हुआ, और दीक्षा होने का तो तुरंत पहले मेरे पास है। तो ये है, जिसका जैसा होता है। तो मैं हमेशा खुश होता हूँ, मुझसे जितना हो सके मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरे क्षमता के अनुसार मैं सबका सब कुछ करूँ। मैं आपको शायद 2 बार 3 बार आपको बोला भी था कि मुझसे गलती हो गई, मेरे ध्यान जब ऑनलाइन शेल्टर हो रहा था ना, राखी माता जी और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन शेल्टर, मेरा क्यों पता नहीं मेरे ध्यान से उतर गई कि आपका भी करवाना, तो आपका अगर तब शेल्टर हो जाता ना, तो अभी दीक्षा एक फॉर्मेलिटी रहता है कि जब भी दीक्षा होता तो आपको आना पड़ता है। लेकिन अगर अभी अभी भी आपको अगर शेल्टर चाहिए, तो अभी रथ यात्रा है, 26 27 तारीख को रथ यात्रा है, नेक्स्ट फ्राइडे, ये वीक के बाद वाला वीक फ्राइडे को रथ यात्रा है, तो संडे को, फ्राइडे रथ यात्रा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली संडे को कलकत्ता में दीक्षा होगा, शेल्टर होगा, सब कुछ होगा। अगर आपको चाहिए तो आप शेल्टर लेना है तो आप कलकत्ता आइए, मैं आपका शेल्टर करवा दूंगा, और फिर हाँ। अगले रथ यात्रा में आपका मैं दीक्षा करवा दूंगा। इतना मेरा गारंटी मैं दे सकता हूँ, पर आपको आना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑनलाइन टोटल बंद है। तो अगर आपको ऐसा हम्म। चाहिए, गुरु महाराज से लेना है, तो बोलिए। मैं, अगर आप हाँ करते हैं, आज मुझे कमिट करते आएंगे, मैं आज का आज ही सारा डिटेल्स मैं आपको करवा दूंगा, और शेल्टर की शेल्टर करवा दूंगा। अभी शेल्टर के लिए ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, शेल्टर में करवा दूंगा बात करके, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए हम्म। आपको आना पड़ेगा। ऑनलाइन अभी कुछ नहीं हो रहा है, जब ऑनलाइन हो रहा था तब मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन ऑनलाइन अभी नहीं हो रहा है। अगर इतना आप डेस्परेट हैं कि मुझे नहीं चाहिए चाहिए, तब फिर कीजिए, नहीं तो फिर आपको भक्ति विकास महाराज से भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर आपको जुड़ना पड़ेगा। भक्ति विकास महाराज के लिए उनके जो वहां पर जो शिष्य हैं, जो सब चीज देखते हैं, उनसे आपको 6 8 महीना 1 साल उनसे जुड़े रहना पड़ेगा। आपको मेरे बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है, जयपताका महाराज के बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है। आप भक्ति विकास महाराज से 1 साल उनके साथ जुड़े रहिए, आपके साथ तो साधना एकदम परफेक्ट है। आप उनके साथ जुड़े रहिए, उनके गाइडेंस में रहिए, उनसे शिक्षा लीजिए, सब कुछ लीजिए, देखिए आपका कैसे हो जाएगा। ये जनरल प्रिंसिपल सब जगह ये है, ये सब कुछ हम्म। सब जगह यही सिस्टम है, तो कोई मतलब वो अलग कोई सिस्टम नहीं है, सब जगह यही हम्म। सिस्टम है। ठीक है, तो अब आप देख जी लीजिए प्रभु। क्या करना है, मुझे आराम से सोच समझ के आप 1 2 दिन में मुझे बता दीजिएगा, तो हाँ मैं उस हिसाब से प्रभु यहाँ जी, पर बस अरेंजमेंट करूंगा, बात मैं करूंगा।
मैं तो आ जाती प्रभु जी, लेकिन ये है कि ये महीना और अगला महीना हाँ ये प्रभु जी का मतलब कि प्रोसेस चल रहा है, तो वो तो मुझे डेली ही हाँ, तो जाना ठीक ही है, फिर पड़ता है आप प्रभु अभी जी। अभी रहने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ, हम्म। फिर नेक्स्ट जब नवंबर दिसंबर जब कभी ऐसा हमारे ग्रुप का कोई हो रहा होगा, कोई स्पेशल हम्म। केस हो रहा होगा, तो आपके मैं फिर स्पेशल केस में डाल दूंगा, पर आपको आना पड़ेगा, मैं ये खाली आपको हाँ बोल हाँ दे हाँ। रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। ठीक हरे है प्रभु जी। कृष्ण। और किसी को हरे कुछ कृष्ण। पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो हम लोग फिर यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्ण।